सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के धनु राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशि फल को लेकर। धनु राशि वालों का ये जून का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर सफलताएं मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी धनु राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर हम इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर इस ब्लैक बोर्ड में 12 खाने, 12 कोष्ठक, 12 भावों की जो संज्ञा हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने दी है। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देखें 9 नंबर का अंक यहाँ पर पहले खाने पर, पहले भाव पर लिखा है। ये आपकी अपनी राशि है। इस समय में आपकी अपनी राशि से सूर्य देवता की जो स्थिति है आप देख सकते हैं 6वें स्थान पर, यानी कि वृषभ राशि पर। 6ठे स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं वृषभ राशि पर। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं दर्शकों, ये सूर्य देवता 14 जून तक ही यहाँ पर रहेंगे। 15 जून को मिथुन की संक्रांति होगी, तो 15 जून के दिन ये मिथुन राशि पर आ जाएंगे। इस तरह से संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी के अनुसार आपके घर परिवार में, कुटुंब में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, अशांति रहती हो और घर में कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य हैं जो नहीं बन रहे हों और हर मांगलिक कार्य में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई अड़चन पड़ती जा रही हो, ऐसी स्थिति में दर्शकों संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म आदि करने से पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसी के साथ दर्शकों चंद्र देवता की स्थिति यहाँ पर तुला राशि में आपकी अपनी राशि से एकादश स्थान पर, और आपकी अपनी राशि से चंद्र देवता के एकादश स्थान पर यानी लाभ स्थान पर 2.25 दिन के लिए, और उसके बाद 12वें स्थान पर फिर 2.25 दिन के लिए वृश्चिक राशि पर, उसके बाद आपकी अपनी राशि पर 2.25 दिन के लिए। इसी क्योंकि चंद्र देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। इसी क्रम में जब ये 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से जब तुला राशि पर आएंगे तो ये जून का महीना भी परिपूर्ण हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ भौम देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। भौम देवता 8वें स्थान पर कर्क राशि पर यहाँ पर बने रहेंगे, और बुध देवता 6 जून तक के लिए मेष राशि पर, और 7 जून से लेकर के 23 जून तक वृषभ राशि पर, 24 जून को ये मिथुन राशि पर आएंगे। इस तरह से 3 राशियों पर बुध देवता का जो संचरण हो रहा है। और इसी के साथ वृषभ राशि पर आप देख सकते हैं 7 जून से लेकर के 14 जून तक सूर्य देवता और बुध देवता का बुधादित्य योग। इस बुधादित्य योग को अखंड साम्राज्य योग भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में तमाम तरह के योग हैं, इनको सुयोग कहते हैं और कुयोग भी कहते हैं। तो दर्शकों, इन सुयोग और कुयोगों के आधार पर भी मनुष्य का जीवन जो है कहीं न कहीं अपने शुभाशुभ स्थिति को देखते हुए मनुष्य के जीवन में तमाम तरह की शुभाशुभ स्थितियां बनती रहती हैं, आती रहती हैं, और उनका सामना डट करके मनुष्य करता रहता है। लेकिन यहाँ पर इन सब स्थितियों से आगे बढ़ने के लिए, इन सब स्थितियों को समझने के लिए आपको सीधे तौर पर जुड़ना होगा हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें तो आपको हर तरह का ज्योतिष संबंधी विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है बुध देवता के साथ साथ में अभी बताया आपको, अब गुरु देवता आप देख सकते हैं। गुरु देवता आपकी अपनी राशि से यानी कि मेष राशि पर 5वें स्थान पर ये बने रहेंगे। शुक्र देवता कर्क राशि में 8वें स्थान पर,
शनि देवता कुंभ राशि पर आप देख सकते हैं तीसरे स्थान पर शनि देवता की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी और शनि देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि है शनि देवता की है, यहाँ पर बने रहेंगे। और राहु देवता मेष राशि पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेष राशि पर आपकी राशि से पंचम स्थान में और एकादश यानी लाभ स्थान पर केतु देवता की स्थिति। इस तरह से ये 9 ग्रहों का जो गोचरी प्रभाव है आपकी अपनी राशि से किस तरह से क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है धन राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और दूसरी तरफ मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा ये आपकी इस महीने में अत्यधिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक लोगों के साथ में अपने सामाजिक मंचों को साझा करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग और इसी के साथ आपका जो मान सम्मान और आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो गरिमा है, यह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, किसी विशेष प्रकार से राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ आपका लगाव है, आप उसकी सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप विशेष पद पर आरूढ़ होने के संकेत मिल रहे हैं। आकस्मिक रूप से आपको आमंत्रित किया जा सकता है और इसी के साथ आप एक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में, अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाई करने में आप सफल रहेंगे। आप इस महीने में अधिक से अधिक अपनी वाणी का जो मधुर भाषी लोग होते हैं उनके मुकाबले में और अधिक आप मधुर भाषी होकर के अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में दर्शकों, इस महीने में आपको मनचाहा भोजन मिलने वाला है। स्वादिष्ट जैसा आप पसंद करते हैं उसी तरह का भोजन मिलने वाला है। और इसी के साथ आप खट्टे मीठे कड़वे रसीले और तरल पदार्थों का सेवन करने से बचें, जिससे कि इसका प्रभाव आपके शरीर शरीर पर न पड़े। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ छोटे अनुजों को आप अपनी तरफ से आर्थिक मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि यदि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, पर्याप्त मात्रा में धन है, आप अपने से छोटे अनुजों को, भाई बहनों को, शिवलिंगों को आप जो है आर्थिक तौर पर उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति आपकी अनुकूल नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता को कमर से रिलेटेड अथवा पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ 14 जून 2023 तक की स्थिति विशेष प्रकार की माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। और इसी के साथ 15 जून के बाद की जो स्थिति है, माता को अपने स्वयं के बचाव के लिए अथवा आप अपनी माता श्री के बचाव के लिए प्राकृतिक उपचार अथवा विशेष अपने जहाँ पर आप रह रहे हों, आपके नज़दीकी क्षेत्र में यदि किसी भी तरह का उपचार केंद्र हो, वहाँ ले जा करके माता श्री का चेकअप अवश्य कराएं और समय से उपचार कराएं। माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आगे चल करके आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक आपको अच्छे फायदे की ओर ले जाने वाला है और इसी के साथ आपकी अच्छी सी पकड़ बनाने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ में अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि कहीं पर भी आपको किसी भी तरह के आपके प्रेम संबंध चल रहे हों, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का इरिगेशन, किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर में लग सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति अच्छा बर्ताव करें, किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट न करें। और इसी के साथ यदि आप शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ में अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो आगामी भविष्य में आप इसी प्रेम विवाह के इस तनावमय स्थिति से बाहर आ सकेंगे और आगे चल करके आपकी ये प्रेममय जो जीवन है ये आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। आगे चल के ये फायदा आपको होगा। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की।
जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। आगे भविष्य में शुभ सूचना मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, आगे फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को संतान हैं, अपने ज्येष्ठ संतान पुत्र अथवा कन्या के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आगे अपने विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन के क्षेत्र में उन्नति के क्षण आशावादी स्थिति दिखाई दे रही है। अत्यधिक मेहनत करते हुए आप आगे अपने पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में अधिक 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन, किसी भी तरह के कोई सिविल सर्विसेज आदि के लिए यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका नहीं हो पा रहा, जून के महीने में आप फिर से एक बार ट्राई करें, आप निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आप सबके साथ। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी अत्यधिक सफलता मिलने वाली है। यदि आप कविता पाठ लिखते हैं, यदि आप कविता करते हैं, कविता बोलते हैं, आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को अपनी कविता पाठ से अत्यधिक रूप से उनकी मन की प्रसन्नता को बढ़ाने में सफल रहेंगे। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ। यदि कहीं पर भी आपका जोड़ बंधन बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिल रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ननिहाल पक्षों को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर, अपने नाना के स्वास्थ्य को लेकर विशेष करके आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ननिहाल पक्ष में आप अपने मामा श्री के द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नानी के स्वास्थ्य में आकस्मिक रूप से आकस्मिक कष्ट पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने में यदि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई लेन देन रखते हैं, गुप्त रूप से जो अनजान व्यक्ति हैं उनके साथ अपना संबंध बनाते हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ धोखा होने वाला है, सावधानी रखिए। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी सी स्थिति एक सप्ताह के लिए बहुत अच्छी सी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक टिप्पणी आदि व्यक्त करते हुए अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से व्यतीत करने वाले हैं। और इसके साथ एक सप्ताह के बाद की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 7 जून से लेकर के 14 जून तक की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। इससे पहले की स्थिति थोड़ा सा समझने वाली स्थिति है, इससे बाद वाली जो स्थिति है सावधान रखने वाली स्थिति है। इसी के साथ में बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में हर तरह से फायदा होने वाला है। व्यापारिक क्षेत्र में यदि आप आयात निर्यात से संबंधित व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपकी पकड़ अच्छी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको यदि शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह अवश्य ले लें। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपकी बहुत अधिक सम्मानजनक यात्रा होने वाली है और सफलता मिलेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफलता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी पोस्टपोन हो सकती है, रुक सकती है। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। और दर्शनीय स्थलों के यदि आप कहीं पर यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपकी सफल रहेगी और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आप सबके साथ, पिताश्री के द्वारा आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग। और इसी के साथ में इस महीने का जो आपका लक्की नंबर है 7 नंबर है और जो लक्की कलर है आपका दर्शकों येलो कलर है, यानी पीला कलर है। अपने लक्की कलर, लक्की नंबर को लेते हुए अपनी मासिक दिनचर्या को व्यतीत करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन आपको करना क्या है, प्रातः काल के समय में उठ करके स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा रक्त चंदन या रोली, रक्त लाल रोली को मिश्रित करते हुए किसी तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में प्रातः काल के समय में उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को आप जल दें, अर्घ्य दें। जब आप अर्घ्य देते हैं
तो उस समय में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ध्यान रखें कि जो जल आप सूर्य नारायण को दें उसके छींटे आपके पैरों पर न पड़ें। इसलिए आप जो है सावधानी पूर्वक आप भगवान सूर्य देवता को जल दें और इसी के साथ भगवान सूर्य देवता के 12 नामों का उच्चारण यदि आप करते हैं, जैसे ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः, इस तरह से ओम मित्राय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, इस तरह से 12 नामों का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। 12 नामों को आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी देख सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों आगे फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्नि राशि वालों के लिए। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दर्शकों शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।